Hello all. Today we are looking at the journey of Himachal Pradesh from NFHS round 4 to NFHS round 5 in respect of the reduction or otherwise in child malnutrition. Himachal Pradesh is a hilly state, and like many hilly states, its performance is usually better than the all India level. Let's first look at the overall performance of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh has not done well in reducing the levels of undernutrition. The deterioration in wasting and in severe wasting should be a matter of particular concern, because many of the states which don't do very well in reducing stunting and underweight still do quite well, particularly hilly states you must have seen, in reducing the levels of wasting and severe wasting. That has not happened in the case of Himachal Pradesh in NFHS 5, even though the state's performance is better than the national average. Now, since we are discussing about Himachal Pradesh, I think it's only appropriate that we do the discourse in Hindi. तो बाकी सारा विमर्श हम हिंदी में करेंगे. जैसा मैंने कहा, कुल मिला के हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन NFHS 4 और 5 के दौरान अच्छा नहीं हुआ है. स्टंटिंग और अंडरवेट में परिस्थिति नहीं सुधरी, वो अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन वेस्टिंग और सीवियर वेस्टिंग खराब होना ये चिंता का विषय है. लेकिन इसके बावजूद शब्द पे ध्यान दें कि हिमाचल प्रदेश ने बच्चों की जो मृत्यु दर है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, उसमें गिरावट दर्ज की है. और ये गिरावट तीनों सेगमेंट्स में है. न्यूनेटल यानी जन्म के पहले 1 महीने में, इन्फेंट मॉर्टेलिटी जन्म के पहले 1 साल में, और अंडर 5 मतलब 5 साल के नीचे के बच्चों का जो मृत्यु दर है. ये अच्छा संकेत है. जहां तक एनीमिया का सवाल है, हम एक मिली जुली तस्वीर देखते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि राज्य का जो पूर्वी इलाका है और पश्चिमी इलाका है, उसके प्रदर्शन में फर्क है. और चूंकि राज्य के 2 अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन अलग है, इसलिए ये जरूरी है कि हम इसको मानचित्र के सहारे समझें. तो हमें नजर आएगा कि जब हम कुपोषण को घटाने की रणनीति बनाते हैं तो उसमें एक विकेंद्रीकृत प्लानिंग करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. जैसा हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नक्शों को बनाने में हमने NFHS4.indiagis.org और NFHS5.indiagis.org की सहायता ली है. जो दर्शक उसे देखना चाहते हैं वहां भी देख सकते हैं और अपने अपने विश्लेषण भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे अलग पैरामीटर्स हैं. अब अगर हम सर्वभारतीय स्तर से तुलना करें हिमाचल प्रदेश की, तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय औसत से हिमाचल का प्रदर्शन अच्छा है. लेकिन आप जब इस नीले और केसरी बार को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि NFHS 5 के दौरान स्टंटिंग हो, वेस्टिंग हो, सीवियर वेस्टिंग हो या फिर अंडरवेट हो, चारों में राज्य का प्रदर्शन खराब हुआ है. और ये सीवियर वेस्टिंग जरा चिंता का विषय है, क्योंकि उसमें इजाफा होना एक अच्छा लक्षण नहीं है. अब अगर हम अंडरवेट पे आए तो हम बड़ा स्पष्ट तौर से देखते हैं कि राज्य में जो कुपोषण की स्थिति है वो खराब हुई है. आप ये हरा पट्टा देखेंगे, वो तकरीबन पीले और लाल रंगों में परिणत हो चुका है. अगर हम ऊना को, ये शिमला को छोड़ दें तो राज्य में परिस्थिति खराब हुई है. और हम ये फिर एक बार बता दें कि हम हिमाचल की तुलना हिमाचल के साथ करते हैं, तो किसी अन्य राज्य के साथ तुलना नहीं हो रही. हिमाचल ने कैसा प्रदर्शन किया है NFHS 4 में और NFHS 5 में, विमर्श का मुद्दा वो है. यहां तक डेटा रेंज आप देखेंगे वो 11 और 29 से बढ़कर 14.9 यानी तकरीबन 15 और 38.7 हुई है. स्टंटिंग में क्या हुआ है? स्टंटिंग में कमोबेश हम वैसे ही तस्वीर देखते हैं कि सारे राज्य में
गिरावट दर्ज हुई है बच्चों के पोषण के स्तर में, यानी कुपोषण का स्तर बढ़ा है, स्टंटिंग का स्तर बढ़ा है। सिर्फ ऊना का अगर हम अपवाद छोड़ दें तो बाकी हर जगह। अगर आप डेटा रेंज की बात करें तो वही फिर 18.4 से निचले छोर पे ये बढ़ के 24.7 हो गया है, और ऊपरी छोर जो था 30.3, वो बढ़ के उसमें उछाल आया है, 42% बच्चे स्टंटेड होना। ये दोनों ही चिंता के विषय हैं। और जैसा मैंने कहा, कई राज्यों में एक आशा की किरण नजर आती कि वेस्टिंग में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है या प्रदर्शन अच्छा हुआ है, तो हिमाचल में दुर्भाग्यवश वो नहीं हुआ है। अगर हम देखेंगे तो वेस्टिंग में भी परिस्थिति खराब हुई है। ये जो बीच का हरा पट्टा आपको NFHS 4 वाले मानचित्र में नजर आता है, वो बदल कर वहां पे लाल और पीले रंग के पट्टे आ गए हैं। यहाँ फिर भी ये जो टुकड़ी है ऊना और हमीरपुर की पश्चिम में, और किन्नौर और लाहौल स्पीति की उत्तरी छोर में, वहां उन्होंने अपनी परिस्थिति ठीक रखी है। लाहौल और स्पीति को अगर हम देखें तो उसमें सुधार ही आया है। जहां तक डेटा रेंज का सवाल है, वो तकरीबन वैसी रही है। 10.7 और 11.2 में कोई बहुत फर्क नहीं होता है, और 20.8 और 20.3, यानी तकरीबन वहां हम एक किस्म का ठहराव देखते हैं, जो भी अपने आप में चिंता का विषय है। अगर हम सीवियर वेस्टिंग में जाएं तो वो चिंता बरकरार रहती है। बिलासपुर को अगर हम छोड़ दें तो तकरीबन हर जिले का प्रदर्शन खराब हुआ है। जाहिर है राज्य का प्रदर्शन खराब होगा। और डेटा रेंज जो है निचले स्तर पे तो कोई बहुत ज्यादा उसमें बढ़त नहीं हुई है, लेकिन 7.3 से 9.7 पे ऊपरी छोर पे बढ़ जाना सीवियर वेस्टिंग के क्षेत्र में ये अच्छा संकेत। बस एक दिलासा राज्य खुद को दे सकता है जहां तक बच्चों की मृत्यु दर का सवाल है। नियोनेटल मोर्टेलिटी 25.5 से घट के 20 पे आना सराहनीय है। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो 34 से करीब 25 या 26 पे आ गई है, इसको हम एक बहुत बहुत सराहनीय प्रदर्शन नहीं कहेंगे, अच्छा प्रदर्शन है। और अंडर 5 में भी देखेंगे 37 से करीब 28 तक आ गया, तो प्रदर्शन ठीक है। ये एक थोड़ा सा आश्चर्य और शोध दोनों का विषय हो सकता है कि वेस्टिंग में इजाफा हुआ है, क्योंकि वेस्टिंग और सीवियर वेस्टिंग जो है वो मृत्यु दर की संभावनाओं को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा हमें नहीं नजर आता। अगर हम एनीमिया पे जाएं तो जहां तक बच्चों का सवाल है 6 से 59 महीनों के यानी 60 महीने से नीचे, तो हम देखेंगे कि पश्चिमी इलाके में सुधार हुआ है, और जो पूर्वी छोर है लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू का, वहां थोड़ी परिस्थिति विषम हुई है या खराब हुई है। जहां तक डेटा रेंज की बात देखें तो 28.3 से उछल के 44 पे पहुंचा है। 94 से 91 आना, वहां कोई और ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप 100 के बिल्कुल पास हैं। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि NFHS 5 के जो एनीमिया के आंकड़े हैं उनको थोड़ा नजदीक से देखने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर हम महिलाओं की बात करें 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में, तो हम देखते हैं थोड़ा सा परिस्थिति में सुधार आया है। और लेकिन डेटा रेंज अगर आप देखेंगे वो तकरीबन वैसी की वैसी रही है, कोई बहुत खराब नहीं हुई है। 35.8 निचले छोर पे थी महिलाओं का प्रतिशत जो एनीमिक थी, वो 43 पे गया है, तो बहुत बड़ी कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कई जिलों का इस मामले में कम से कम प्रदर्शन अच्छा रहा है। और अगर हम 15 से 19 उम्र की जो रेंज है उसमें अगर महिलाओं के एनीमिया की बात करें, तो वहां हम देखते हैं कि एक मिली जुली तस्वीर हमको नजर आती है। कहीं पे सुधार है, जैसे आप ऊना और हमीरपुर देखें तो वो लाल से पीले पट्टे में चले गए हैं, तो अपने आप में सुधार माना जाएगा। लेकिन एक ये जो बड़ा सा हरा पट्टा है वो अब लाहौल स्पीति खासकर वो एक चिंता का विषय बन सकता है।
तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने बच्चों के कुपोषण की दर को घटाने में सराहनीय प्रदर्शन नहीं किया है, इसका प्रदर्शन खराब ही हुआ है। खासकर वेस्टिंग और सीवियर वेस्टिंग में जो प्रदर्शन खराब हुआ है वो अपने आप में एक चिंता का विषय होना चाहिए। हालांकि हिमाचल प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो भारत सर्वभारतीय औसत के हिसाब से अच्छा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तुलना बाकी जो पर्वतीय राज्य हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं उनसे होनी चाहिए, मैदानी भारत से नहीं। और जैसा हमने पहले कहा है कि थोड़ा सा आश्चर्य का विषय और थोड़ा शोध का विषय भी है कि बच्चों की मृत्यु दर के बारे में राज्य ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। और ये तीनों में, मतलब नियोनेटल लें आप, जन्म से 1 महीने में, इन्फेंट मोर्टेलिटी को देखें 1 साल के अंदर और 5 साल के अंदर, इन तीनों में बहुत बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा प्रदर्शन। जहां तक एनीमिया के स्तर का सवाल है वो एक मिली जुली तस्वीर दिखाई देती है हमको। तो अभी हम कुपोषण मुक्त जिले वगैरह की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राज्य की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि ये जो ट्रेंड है वृद्धि होने की कुपोषण में, उसको पहले उलट दें। हमें आशा है कि एनएफएचएस का 6ठा राउंड जब होगा तो हो सकता है राज्य ये हासिल कर ले, लेकिन वो फिर एनएफएचएस 4 के स्तर तक अगर पहुंच भी पाए तो वो भी अपने आप में बड़ी बात होगी। उससे आगे बढ़ पाए तब तो ये सुखद आश्चर्य होगा। तो हमें लगता है कि ये जो नई राज्य सरकार होगी उसकी शायद पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि कुपोषण के बढ़ने की दर को पहले रोक लेना और उसको फिर घटाना। हम दर्शकों को इस विचार के साथ यही छोड़ देते हैं और हम अगले राज्यों के, बाकी जो राज्य बचे हुए हैं उनके विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद।